उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब बीजेपी के नामों का पैनल लगभग तैयार है, बस ऐलान होना बाकी है। एक खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। समीक्षा बैठक के दौरान ही पार्टी के अंदर फूट देखने को मिली। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आई है। अनाथालय से 9 लड़कियां भाग गई हैं। खबर फैली तो पुलिस के होश उड़ गए। 2 लड़कियों को बरामद कर लिया गया। उधर बहराइच हिंसा के आरोपियों को 14 दिन की रिमांड मिली है। दिवाली आने को है तो पुलिस भी एक्शन मोड में है। छापेमारी में आज करोड़ों के पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। और आखिरी खबर सहारनपुर से होगी। चलती ट्रेन से बच्ची चोरी हो गई। हर खबर पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। शुरुआत कानपुर से आई बड़ी खबर के साथ करते हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खेमे में गुटबाजी देखने को मिली। एसपी जिलाध्यक्ष फजल महमूद ने आरोप लगा दिए हैं। एसपी एमएलए पर आरोप लगाए हैं। चुनाव हराने के आरोप लगाए उन्होंने। मंच पर ही दोनों ओर से माहौल गर्म हो गया। मामला बढ़ा तो मंच छोड़ जाने लगे एमएलए। समर्थकों के समझाने के बाद वापस लौटे। अमिताभ वाजपेयी एसपी प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक चल रही थी। कार्यक्रम से दोनों विधायकों की फोटो गायब थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान यहां हंगामा देखने को मिला है। बैठक के दौरान ही कैसे आपस में तू मैं करने लगे। समाजवादी पार्टी खेमे में ये गुटबाजी देखने को मिली है। नेताओं विधायकों के बीच में आपस में तू मैं देखने को मिली है, क्योंकि समीक्षा बैठक के दौरान विधायकों के चेहरे पोस्टर से गायब थे। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते देखते बात बढ़ती चली गई। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अनाथालय से 9 लड़कियां खिड़की की जाली काटकर भाग गईं। सुबह 3:45 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई। पुलिस ने 2 लड़कियों को तो बरामद कर लिया, जबकि 7 लड़कियों की तलाश अभी की जा रही है। यह घटना अलीगंज इलाके के श्रीराम औद्योगिक अनाथालय की है, जहां से 9 लड़कियां भाग गई हैं। अब बच्चों को अलग अलग शिफ्ट किया जा रहा है। अनाथालय के एक कमरे में 9 लड़कियां साथ रहती थीं। तड़के करीब 4 बजे सभी 9 लड़कियों ने पहले कमरे की खिड़की में लगी जाली काटी और भाग गईं। काफ़ी देर बाद इसकी जानकारी अनाथालय के संचालक और अन्य लोगों को हुई। इसके बाद तत्काल सूचना अलीगंज पुलिस को दी गई। अलीगंज पुलिस की तत्परता से 2 लड़कियों को कुछ देर बाद ही बरामद कर लिया गया। बाकी 7 लड़कियां कहां हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। खबर बागपत से, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तहसील में तैनात लेखपाल विनोद पर किसान से 35 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। विरासत की जमीन में नाम ट्रांसफर करने के नाम पर लेखपाल ने रिश्वत की मांग की थी। आरोप है कि लेखपाल पिछले 5 महीने से काम लटकाए हुए थे। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और इसके बाद पुल के नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। यह घटना जायस कोतवाली क्षेत्र की है, जहां लोहिया पुल के पास बाइक पेड़ से टकराई थी। प्रतापगढ़ में एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 22 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बागरा में भर्ती करवाया गया। 8 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बागरा थाना के अवतारपुर गांव की घटना है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हादसा अमेठी में हुआ, दूसरा प्रतापगढ़ में। अमेठी में बाइक सवार पेड़ से टकराया, उसके बाद खाई में जा गिरी बाइक। और दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में पिकअप पलट गया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए, इनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अमेठी और प्रतापगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, बाद में खाई में जा गिरी। प्रतापगढ़ में एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गया।
सहारनपुर से खबर है, जहां पर चलती ट्रेन में 2 साल की बच्ची गायब होने से हड़कंप मच गया। बच्ची को चोरी करने वाली संदिग्ध महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह मामला हावड़ा मेल का है। धामपुर से चढ़े दंपत्ति की 2 साल की बच्ची चोरी हो गई। पीड़ित दंपत्ति पंजाब जा रहे थे। उनके पास सो रही 2 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। छानबीन और आसपास के लोगों ने बताया कि उनकी बेटी को सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर 2 बुर्का पहने हुई महिलाएं उठाकर ले गई हैं। आगरा में अवैध शराब की तस्करी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। थाना हरिपर्वत पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से लगभग 276 लीटर अवैध शराब बरामद की। शराब की कीमत 7 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस और आबकारी टीम ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। टीम ने 22 लाख की अवैध शराब बरामद की है। जंगीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शातिर शराब को बिहार पहुंचा रहे थे। शराब का जखीरा 5 कारों से बरामद किया गया। आगरा और गाजीपुर में पुलिस ने शराब तस्करी पर नकेल कसी है। अब हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए उन 2 खबरों की जानकारी दे रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान लाखों की शराब जब्त की है। आगरा में 2 शातिर पकड़े गए हैं, जबकि गाजीपुर में 4 गिरफ्तार हुए हैं। जालौन में एक हैवान पति की करतूत सामने आई है। प्रेम विवाह के बाद पति ने पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अब पीड़िता इंसाफ की मांग कर रही है। पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद पति उसे तरह तरह की यातनाएं देने लगा। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। शरीर को जगह जगह से सिगरेट से जलाया गया और तो और दोस्तों से रेप कराने का भी गंभीर आरोप लगा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही बताया जा रहा है कि खाकी के सामने ही दोनों की शादी हुई। कोंच कोतवाली क्षेत्र का मामला है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ते हैं खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस ने 5 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है। शातिरों के पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की गई है। शातिर बाइक के फर्जी कागज बनवाकर दूसरा नंबर डलवाकर उसे बेच दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के बाइक की चोरी करते थे और शाहजहांपुर आकर ग्रामीण इलाकों में बेच दिया करते थे। मामला थाना निगोही इलाके का है। गाड़ी में जल्दी निकल जा क्या। तो शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्त में 5 ऑटो लिफ्टर आए हैं जो लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। चोरी की 8 बाइक भी इनके पास से बरामद की गई है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि इनका नेटवर्क कहां कहां तक फैला है, इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, अब तक चोरी की कितनी वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। इन तमाम पहलुओं पर जाँच पड़ताल की जा रही है। बाइक चोरी के बाद ये लोग फर्जी कागज़ तैयार किया करवाते थे और बाइक पर दूसरा नंबर डालकर बाइक को बेच दिया करते थे। लेकिन फिलहाल अब सभी चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जल्दी निकल जा क्या। आगरा में पुलिस ने मोबाइल और चैन लूट की घटना का खुलासा किया। शातिर के पास लूट के 10 मोबाइल फोन के अलावा सोने की चैन भी थी। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। बीते दिनों थाना ताजगंज इलाके में लुटेरा महिला के गले से चैन छीनकर फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। स्कूटी मालिक ने थोड़ी देर पहले ही संबंधित चौकी पे तहरीर दी थी। फिर जब पूरी टीम लगी और कैमरे दिखवाए गए तो ये इस अभियुक्त फरदीन नाम का अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और इसके से जब पूछताछ की गई, इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये अपने साथी रिजवान के साथ मिलके लगातार पिछले 1-1.5 महीने से वाहन चोरी और उसी चोरी के वाहन के माध्यम से मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग की घटनाएं कारित करता है। एक चेन का टुकड़ा जो चेन स्नैचिंग में हुआ था और एक तमंचा इलीगल वेपन भी बरामद हुआ है। थाना ताजगंज पर
अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर रिफाइनरी की पाइपलाइन में सेंधमारी कर तेल चोरी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया शातिर 50,000 रुपए का इनामी है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश की पहचान शैलू उर्फ शैलेंद्र चौहान के रूप में हुई है। बदमाश के खिलाफ अपहरण और चोरी जैसे अपराधों के अलावा गैंगस्टर अधिनियम के तहत 18 मामले दर्ज हैं। तथा थाना फरह की टीम की जॉइंट ऑपरेशन जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में ये अपराधी घायल हुआ था, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मोटरसाइकिल और असलहे कारतूस जो है बरामद किए गए हैं। ये मथुरा से ही नहीं अन्य जनपदों से भी वांछित चल रहा था तथा एक 50,000 का इनामिया शातिर अपराधी जिसका व्यापक आपराधिक इतिहास है, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली।